नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 13 दिसंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। यूपीपीएससी आरओ के लेकर जो आपके जहन में सवाल है, परिणाम को लेकर, नई भर्ती को लेकर सारी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक। राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। जो मेरे द्वारा पहले बताया गया वही बातें सामने निकल कर आई हैं। अभी मैं आपको साक्ष्य दूंगा, बिना साक्ष्य की बात नहीं करूंगा। निकाय चुनाव पर कोर्ट ने दिया झटका। लेखपाल भर्ती रिकॉर्ड आपत्ति, पेट में क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। यूपी SSSC की बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। केंद्रीय शिक्षक भर्ती में बदलाव किया गया है। परीक्षा किस महीने संभावित है, इस पर बात करेंगे। महंगाई 5 राज्यों में सबसे कम है, ताज़ा रिपोर्ट सामने आया है। कौन कौन से राज्य हैं, इसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक खबर मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है। जो समाचार पत्र में आया उसका निचोड़ बताऊंगा। और लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं, मेरे नाम से आते हैं, यह सभी को पता है। जो बोलता हूँ डंके की चोट पर 100% ऑथेंटिक बोलता हूँ। बस बातों को ध्यान से सुनिए, इधर उधर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल का परिवार बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। क्योंकि परिवार से कभी झूठ नहीं बोलेगा, और जो झूठ बोलेगा वो बेशर्म होगा। पहली खबर के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी अपडेट है और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। भले ही समाचार पत्र में लिखा है कि बढ़ेंगे लेवल 2 के पद, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी खिसकेगी, जो कि पहले द्वारा एक समाचार पत्र के माध्यम से इंगित किया गया था। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया गया था कि इस महीने में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है। पहले परीक्षा 4 और 5 फरवरी को प्रस्तावित थी। अभी आप परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह, देखिए अंतिम सप्ताह ने मेरे द्वारा बोला गया था अप्रैल या मई। दोस्तों, आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा अप्रैल या मई में होने की संभावना है। यानी कि जो मेरे द्वारा बताया गया वही बात सही साबित हुई। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको जानकारी होगी। ज़्यादा दिन की बात नहीं, चैनल पर चले जाइए। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन पहले ही मेरे द्वारा बताया गया था। जाकर चैनल पर चले जाइए। और परीक्षा स्थगित होने को लेकर 29 तारीख को मेरे द्वारा बताया गया था, 29 नवंबर को बताया गया था। जो बताता हूँ सही बताता हूँ, विश्लेषण के साथ बताता हूँ, जानकारी कलेक्ट करने के साथ बताता हूँ। इसलिए मेरी जानकारी ज़्यादातर सही होती है, यानी कि 100 में 99% सही होती है। 1% मैं नहीं कह सकता, किसी कारणवश गलत हो जाती है। उसकी रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और खुशखबरी इसी को लेकर देना चाहता हूं। अभी 1500 पद बढ़ेंगे। पद बढ़ने को लेकर भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दी गई थी। श्रेणी शिक्षक भर्ती में, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग अभी लेवल 2 के करीब 1500 पद बढ़ाए जा रहे हैं। शेष पद तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की पदोन्नति के बाद बढ़ाए जाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका में 11 दिसंबर को यह खबर छापी गई थी। तो 11 दिसंबर को राजस्थान पत्रिका में खबर छापी गई थी और 29 नवंबर को इस चैनल के माध्यम से बता दिया गया था। अब बताइए किसकी बातों में दम है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि जो भी जानकारी देता हूँ दोस्त, जाकर टेलीग्राम पर पोस्ट किया उससे देख लो। 29 नवंबर की खबर देख लेना। 29 नवंबर को इस चैनल के माध्यम से क्या बताया गया था। इसीलिए कहता हूँ परेशान मत होया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए और समझने का प्रयास किया करिए। अगली अपडेट है निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक, हाईकोर्ट में सुनवाई आज। ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने की दाखिल याचिका पर कोर्ट का आदेश। तो दोस्तों, चुनावी की घोषणा 15 के बाद संभव है, क्योंकि कोर्ट में मामला है। नहीं तो अब तक चुनावी घोषणा अधिसूचना जारी कर दी गई होती। वैसे भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। और जब अधिसूचना जारी होगी तो भर्ती परीक्षाओं पर ग्रहण लगना तय है। चुनाव के बाद ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना दिख रही। इसीलिए मेरे द्वारा कहा गया था कि परिणाम नई भर्ती में, पुलिस भर्ती इत्यादि भर्तियों को लेकर थोड़ा विलंब हो सकता है। आरओ को लेकर आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आरओ के अभ्यर्थियों की मांग फिर हो टाइपिंग परीक्षा। ऐसा हो पाने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं परिणाम कब आएगा। देखिए, परिणाम तैयार हो गया है। परिणाम में
कुछ भी कमी अब नहीं है। परिणाम आपका इसी महीने जारी किया जाएगा और जो जानकारी मिली है 3rd वीक तक जारी कर दिया जाएगा, किसी भी हाल में 3rd वीक तक किसी भी हाल में जारी करने की तैयारी चल रही है। अब नई भर्ती को लेकर भी आपके जहन में सवाल होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई भर्ती आरओ की पुरानी भर्ती 90% से ज़्यादा कंप्लीट होने के बाद ही आएगी, यानी कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बची रहेगी, या ज्वाइनिंग भी हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, ज्वाइनिंग भी हो सकती है, उसके बाद ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यही अटल सत्य है, जो बता रहा हूँ वह पूर्ण सत्य है, इसलिए आपको नए वर्ष पर इंतजार करना होगा। यूपीपीसीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन होगा उससे 15 से 30 दिन बाद या पहले, इतना पहले या बाद में ही नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि फरवरी के बाद ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। फरवरी के बाद ही नोटिफिकेशन आने की संभावना, इसकी प्रबल संभावनाएं अभी से दिख रही हैं। अध्याचन भले ही पहुंचा हो, लेकिन कुछ विसंगतियां उसको दूर किया जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। तो यूपीपीसीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन होगा उससे 15 से 30 दिन पहले या 15 से 30 दिन बाद ही आएगा। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना, समय भी नोट कर लेना, आज जानकारी दे रहा हूँ, आज की डेट नोट कर लो और टाइम नोट कर लो, साथ साथ दिन नोट कर लो कि 15 से 30 दिन गैपिंग में नोटिफिकेशन आता है या नहीं, इसको देख लेना। ढंग के खिचोर पर ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एलटी ग्रेड पर काम चल रहा है, विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस बार से नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट है पीईटी को लेकर। पीईटी अभ्यर्थी अब 100 रुपये शुल्क देकर प्रश्न पत्र दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। 100 रुपये शुल्क इसलिए दिया गया है क्योंकि लेखपाल भर्ती में जो आपत्ति हुई थी वह रिकॉर्ड आपत्ति हुई थी। 2 लाख परीक्षा में अगर बैठते हैं और 63,000 आपत्ति कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आज के समाचार पत्र में साफ साफ बताया गया है कि पूर्व में लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 63,000 अभ्यर्थियों ने प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी, इसलिए 100 रुपये फीस कर दिया गया। अब 100 रुपये फीस रहेगा तो आप आपत्ति दर्ज नहीं कराओगे। तो जो 25 लाख की संख्या बताइए, 2 लाख में अगर 63,000 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया तो 25 लाख में कितने लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आयोग बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। आपत्तियां कम हो, दाग कम लगे, लोग आपत्ति ज़्यादा करते तो सवाल आयोग पर उठता है, विशेषज्ञ पर उठता है, इसलिए आपत्ति को कम कराने के लिए 100 रुपये फीस है। दोस्तों, जो हकीकत है वही मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद परिणाम जारी होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए, आपत्तियों के निस्तारण के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से कल ही आपको बताया गया था, कल शाम की वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया गया है कि 15 जनवरी के आसपास बोला जा रहा है, लेकिन मैं 15 जनवरी के बाद मानकर चल रहा हूँ कि पेट का परिणाम जारी होगा। और लेखपाल का परिणाम भी थोड़ा डिले हो रहा है, और डिले होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा झोल है और झोल किसी से छुपा नहीं है। उस झोल का निस्तारण भी नहीं होगा, परिणाम भी आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि निस्तारण कर दिया गया है। इस तरह की बातें आपके सामने निकल कर आएंगी। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती परीक्षा में किया बदलाव। देखिए, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा है, अभी वैकेंसी आई हाल ही में, और आपको मालूम होगा कि पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। 150 की बजाय 180 नंबर का होगा प्रश्न पत्र। अब देखिए, आज के समाचार पत्र में इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके संबंध में चैनल के माध्यम से पहले से आपको अवगत कराया जाता है, संभावित जानकारियाँ दी जाती हैं जो पूर्णतः सही बाद में हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भविष्य की हर एक बात संभावित होती है, इसलिए संभावित कहना कोई बुराई नहीं है। अब जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी किस महीने से कंडक्ट कराई जाएगी। दोस्तों, जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 15 मार्च के पहले तो परीक्षा होने की संभावना नहीं है, यह भी अप्रैल और मई तक खिसक के जाने की संभावना दिख रही है, इसलिए अपनी तैयारी पर फोकस करिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अब महंगाई पर बात करेंगे कि महंगाई चरम पर है या महंगाई कम हुई है। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि खुदरा महंगाई 11 महीने में सबसे कम, इस साल पहली बार 6% नीचे आई है। यहाँ पर देखिए, एनएसओ के आंकड़े दिए गए हैं और यहाँ पर बताया गया कि 5.88% खुदरा महंगाई रह गई नवंबर माह में और 5.66% थी पिछले दिसंबर में। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिल्ली समेत 5 राज्यों में महंगाई सबसे कम। आप बताइए, इस राज्य के अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए आपकी राज्य में महंगाई कम है या नहीं। जो दिल्ली में खुदरा महंगाई नवंबर में सबसे कम 2.17% रही, हिमाचल प्रदेश में यह 3.22% हो गई, छत्तीसगढ़ में 3.50%, बिहार में 4.14% और उड़ीसा में 4.72%। अगर आप इन राज्यों में हैं तो आप लोग बताइए कि महंगाई ज़्यादा है या कम है। साथ साथ मैं आपको बताऊँ 5 राज्यों का और जिक्र किया गया है जहां पर महंगाई बड़ी है। तेलंगाना में सबसे अधिक महंगाई है,
89%, और आंध्र प्रदेश में 6.90%, हरियाणा में 6.81%, और महाराष्ट्र में 6.70%, मध्य प्रदेश में 6.64%। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 6.20%, पंजाब में 5.78%, जम्मू कश्मीर में 5.67%, उत्तराखंड में 5.88% महंगाई है। यानी कि इन राज्यों में जो मैं बता रहा हूँ, 5 राज्यों का नाम लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, इन राज्यों में महंगाई चरम पर है। उत्तर प्रदेश में महंगाई कब कम होगी, मध्य प्रदेश में महंगाई कम होगी, यह सवाल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो महंगाई एक बार बढ़ जाती है कम होने की संभावना नहीं रहती है। आपको इस भ्रम जाल में नहीं रहना चाहिए, या दूसरी सरकार आ जाएगी तो कम कर देगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतनी गारंटी है कि वर्तमान सरकार अगर झुमुक के महंगाई बढ़ा रही है, खूब ज़्यादा महंगाई बढ़ा रही है, तो हो सकती है वर्तमान सरकार उसको कंट्रोल कर ले, मैंने आने वाली सरकार उसे कंट्रोल कर ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई कह दे कि 100 रुपया तेल है, उसको घटा के 50 रुपया कर देंगे, तो यह संभव नहीं है। यही अटल सत्य है। लेकिन 100 से 150 रुपये ना हो जाए, दूसरी सरकार आए, हो सकता है 100 रुपये या 90 रुपये पे कंट्रोल कर ले, और इससे ज़्यादा महंगाई ना बढ़े और आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो। बात समझ रहे हो? इस तरह की बातों को सोचना चाहिए, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आपको सबसे सही सटीक जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल का परिवार बन सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से अगर आपने नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन नहीं किए, तो जाकर टेलीग्राम पर RCA न्यूज़ टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी जुड़िए सही सटीक जानकारी के लिए।